आज बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने भी राज्यसभा में अपना नामांकन किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरे साथ इस वक्त देवकीनंदन मिश्र जी हैं और आज जिस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो मुद्दा है बिहार की राजनीति का। अभी हाल में बिहार के चुनाव हुए थे, परिणाम सामने आया था और परिणामों के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ये कहा गया सुशासन बाबू का कार्यकाल सुशासन के दौर में जारी रहेगा, लेकिन किसको पता था महज कुछ दिनों बाद ही ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बिहार के अंदर आएंगी कि नीतीश कुमार को यह कहना होगा कि मेरा मन अब राज्यसभा जाने को कर रहा है। नीतीश बाबू का मन अब राज्यसभा जाने को कर रहा है। जो पिछले 1.5-2 दशकों से मुख्यमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए थे, अब दरअसल सियासत में उनका मन पटना में नहीं लग रहा, वो दिल्ली जाना चाहते हैं। दिल्ली वो 2024 में भी जाना चाहते थे, लेकिन तब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर जाना चाहते थे। अब जब वो 2026 में जा रहे हैं तो महज एक राज्यसभा के सांसद बनकर जाना चाहते हैं। एक लंबा सियासी दौर जो 1990 से शुरू हुआ बिहार के अंदर, यानी मंडल की राजनीति का, लालू और नीतीश के इर्द गिर्द बिहार की सियासत घूमती रही। बीच में इक्का दुक्का बदलाव छोटा मोटा हुआ, लेकिन अंततः ज्यादातर समय नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का परिवार सत्ता में रहा। अब पहली बार औपचारिक तौर पर इस पूरी राजनीतिक परिस्थिति से नीतीश कुमार का जाना हो रहा है। 3 दोस्त नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनकी सियासत से दरअसल अब बिहार एक तरीके से अब आजाद हो रहा है। उनकी आने वाली पीढ़ियां या उनकी जो भावी पीढ़ियां जो इस वक्त वर्तमान में राजनीति में है, दरअसल वो अब राजनीतिक भविष्य संभालती हुई दिखाई पड़ने वाली है। बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने जा रहा है, समझते हैं देवकी जी से। देवकी जी, जो बिहार के अंदर हुआ, इतना कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, दरअसल ये किस तरफ क्या इशारा कर रहा है और ये अचानक हो गया, पहले से सब कुछ तय था, क्या था? देखिए, करीब 6 महीने पहले जब बिहार का चुनाव हुआ था और नीतीश कुमार बड़ी कसमकस के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री बने थे, तभी से इस बात की आशंका जो है, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल पर्सन हैं, ये सारे लोग लगा रहे थे कि नीतीश कुमार ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहेंगे। लेकिन इतना अल्प समय होगा उनका, ये जो पांचवें टर्म में 25 साल का जो टर्म हम लोगों को तो मान चल रहे थे कि 20 साल उन्होंने पूरा किया है और 25वें साल में वो चल रहे हैं, लेकिन इतना शॉर्ट होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी किसी को ज़्यादा मौका नहीं देती है। आपने देखा बीजेपी ने उड़ीसा में क्या किया। बीजेपी ने उड़ीसा में नवीन पटनायक के साथ गठबंधन किया पहले, और फिर गठबंधन तोड़ा और अलग चुनाव लड़ी। महाराष्ट्र में क्या हुआ ये भी देखा आपने। तो इसी तरीके से बीजेपी यहाँ भी नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री वो बनाना, 2000 जब ये चुनाव 6 महीने पहले हुआ था 2025 में, तब भी वो चाहती थी। लेकिन उसके सामने समस्या थी कि वोट नीतीश कुमार के नाम पर मिला, क्योंकि नीतीश कुमार को एक चेहरा बना करके प्रस्तुत किया गया था। आज जब नीतीश कुमार ने राज्यसभा का पर्चा भरा तो लोगों के मन में एक बात है, एक सवाल है कि आखिर वो वादा जो नीतीश कुमार ने किया था कि हमारे ही नाम पर, सुशासन बाबू के नाम पर वोट दीजिए, 5 साल हम ही जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे, उसका क्या होगा। बीजेपी की भी इस बात को लेकर के थोड़ा चिंतित है। लेकिन बीजेपी के मन में एक मतलब एक तरीके से कसक थी कि हम अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना बिहार में अपना मुख्यमंत्री क्यों नहीं। तो अपना मुख्यमंत्री बीजेपी बनाने जा रही है और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आज पर्चा भरा जा रहा है। वैसे बहुत सारे लोग इस बात को भी कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा का पर्चा उन्होंने भर दिया, इस्तीफा तो नहीं दिया, लंबे समय तक चल सकते हैं। लेकिन नहीं, राज्यसभा की जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके 1 सप्ताह के भीतर नीतीश कुमार को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी, और खाली करेंगे ही, और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री वहां पर चुनेगी। अब लॉटरी किसकी खुलती है, सम्राट चौधरी की खुलती है या फिर किसी और की खुलती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा नाम सम्राट चौधरी का ही है,
उन्हीं की लॉटरी बिहार में खुल सकती है। क्यों? क्योंकि वो मौर्य हैं, कुशवाहा हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं और बीजेपी की नज़र सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड क्लास पर है। पर एक चीज जो बार बार कही जाती थी, और नीतीश कुमार का जब सिलेक्शन हुई, आपको याद होगा जब अभी 2025 के चुनाव के परिणाम सामने आए, तब भी बड़ा कुछ दिनों तक गहमा गहमी बनी रही कि नीतीश नहीं बनेंगे, बीजेपी अपना बनाएगी या कुछ इस तरीके से बदलाव होगा क्या नहीं होगा, और अंततः नीतीश कुमार पर ही हुआ। ये भी कहा गया कि नीतीश कुमार को सब जानते हैं, फिर उनकी इमेज जो पलटी मार पलटू राम। पलटू राम कहा गया उनको। एक तरफ वो सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते रहे और दूसरी तरफ वो पलटू राम भी हो गए। तेजस्वी यादव और बाकी लोग उनको पलटू चाचा भी कहते रहे। पर इस बार जो पलटी मारी है वो बीजेपी ने मारी। पलटू चाचा जिनको कहा जाता था पॉलिटिक्स में, या सुशासन बाबू, उनके साथ इस बार पलटमार दांव हो गया और वो दांव कर दिया बीजेपी ने, और ऐसे कर दिया कि वो टसमस भी नहीं हो पा रहे। मतलब उनके सपोर्टर्स बाहर कर रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उनके जो सांसद और उनके करीबी लोग हैं, उनके मुंह से ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है ये फैसला, क्योंकि उनको मालूम है कि जहां नीतीश कुमार सत्ता से बाहर हुए, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटे, जो जेडीयू का पूरा तिलिस्म है, सियासी तिलिस्म, वो दरअसल भस्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के साथ ही एक तरीके से जेडीयू का पूरा तिलिस्म, जेडीयू पार्टी, जेडीयू का जो औरा, सुशासन बाबू का औरा, गुंडा राज के खिलाफ, जंगल राज के खिलाफ जो एक तस्वीर बनाई गई थी, ये सब कुछ एक साथ ध्वस्त हो जाएगा। बीजेपी ये कह सकती है कि जंगल राज को हम खत्म करेंगे ना, जंगल राज को खत्म करने का किसके सहारे खत्म करेंगे? वो सम्राट चौधरी के खिलाफ, सम्राट चौधरी खुद अपराधी, आपराधिक मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज रहे। वही भाई, उनको गृह मंत्री बनाया गया ना। आप देखिए, बीजेपी इन सब चीजों को नहीं मानती है, बाकी पार्टियों पर वो आरोप लगाती है, लेकिन बीजेपी इन सब चीजों को नहीं मानती है कि हमारे आदमी के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं या नहीं है। कुछ नहीं होगा, आप देखिएगा सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। पर एक बात बताइए, लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के बाकायदा ऑपरेशन लोटस हुआ एक तरीके से बिहार के अंदर, और ऑपरेशन लोटस का मतलब कि कमल को कैसे स्थापित करना मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। दरअसल जो पिछले 2025 के परिणाम आने से लेकर के आज की तारीख तक इसको लेकर के होमवर्क चल रहा था, और बीजेपी ने दरअसल जेडीयू के अंदर जो महत्वपूर्ण नेता थे उन पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया था, और वो ऐसा कंट्रोल स्थापित हुआ कि नीतीश कुमार या उनके जो करीबी लोग थे, जैसे आरसीपी सिंह उनके एक समय बहुत करीबी थे, बीजेपी ने उन पर कंट्रोल किया और नीतीश कुमार से उनकी दूरी हो गई। प्रशांत किशोर, उनसे उनकी दूरी हो गई। मनीष वर्मा प्रभावी वहां थे, लेकिन धीरे धीरे वो निष्प्रभावी हो गए अपेक्षाकृत दूसरे लोगों की तुलना में, जो पार्टी के अंदर खासतौर पर बीजेपी के साथ समन्वय का काम कर रहे हैं, ललन सिंह या संजय झा। दरअसल बीजेपी क्या किसी की भी नीति है कि जब किसी के घर में घुसना होता है तो उसके एक आध लोगों को अपने फेवर में लेना होता है। तो पहले आरसीपी सिंह को लिया, ललन झा को लिया, संजय झा को लिया, ललन सिंह को लिया। इन तीन के सहारे बीजेपी ने जेडीयू में अपनी घुसपैठ बनाई, और बीजेपी ने जेडीयू में घुसपैठ बना करके नीतीश कुमार पर दबाव बनाया। देखिए, नीतीश कुमार इतनी आसानी से ये कुर्सी नहीं छोड़ रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। भले उनके पास कुछ नहीं है, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि वो मतलब असंयमित व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार बहुत ही चालाक और श्रूड पॉलिटिशियन है। अगर ये नहीं होते तो 20 साल तक कभी बहुमत उनको एक पार्टी को नहीं मिला, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे, और सुशासन बाबू का तमगा भी उनके पीछे लग गया। पिछली बार तो 32 सीट थी, उसके बाद भी मुख्यमंत्री रहे वो। ये है उनकी चालबाजी, और उस कुर्सी को बचाने के लिए 2 बार उन्होंने गठबंधन बदला। वो मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो तेजस्वी के साथ रहे हो, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो, लेकिन इस बार आज की तारीख में भी वो तेजस्वी के साथ जा सकते थे। नंबर गेम उनके पास फेवर में है, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। यह कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी ने उनसे खींचा हुआ है, जिसका डर उनके मन में है। आपको ध्यान होगा कि कुछ रेड वगैरह हुई थी उनके बड़े करीबी लोगों के यहाँ विधानसभा चुनाव से पहले, और वो जो रेड हुई थी वो इसी का एक तरीके से रिहर्सल था। मतलब हाथ वो नीतीश कुमार तक पहुंचने वाले थे, लेकिन बीजेपी ने बताया
कि देखिए भाई ये हाथ आप तक भी पहुंच सकते हैं, तो आपकी जो सुशासन बाबू की छवि है उस पर बट्टा लग सकता है। नहीं, पर एक चीज तो आप देखेंगे ना, मतलब ये जो नीतीश बाबू एक दौर तक नरेंद्र मोदी को बिहार के अंदर नहीं आने देना चाहते, यहाँ तक कि कई सारे ऐसे मौके रहे जिन मौकों में उनके पोस्टर्स तक छपने थे, या उनको लेकर के यही नवीन मंत्री थे, उन्होंने पोस्टर छपवा दिया था नीतीश कुमार का, बुला करके नरेंद्र मोदी का बुला करके नितिन नवीन को बहुत जबरदस्त फटकार लगाई थी तब नीतीश कुमार ने। और जब उनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया तो औपचारिक तौर पर वो अलग हो गए एनडीए से। इन तमाम परिस्थितियों में रहने वाले नीतीश कुमार उस सियासी परिस्थिति में आ गए जहां पर कई बार सार्वजनिक मंचों से देखा गया कि वो प्रधानमंत्री का पैर छूते हुए दिखाई पड़े, कई बार असहज दिखाई पड़े, कई बार प्रधानमंत्री के नारे लगाते दिखाई पड़े, और कई बार ये कहते फिरे कि आपने तो बहुत कुछ दिया है, हम लोग आपको जिता करके भेजेंगे, प्रधानमंत्री बनाएंगे। मतलब जो व्यक्ति एक समय देश का प्रधानमंत्री बनने का दावेदार था, अभी महज 2 साल पहले। देखिए यही इसी बात को मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं कोई एक कमजोर कड़ी बीजेपी ने, चूंकि बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में सत्ता में है, जो केंद्र में सत्ता में होता है उसके पास पावर होता है, उसके पास एजेंसियां हैं, कोई ना कोई कमजोर कड़ी बीजेपी ने नीतीश कुमार की पकड़ रखी है, और उसी कड़ी से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार करके अपना वो बैठाने जा रही है। देखिए इसमें ये फैसला तो 25 के परिणाम आने के बाद भी किया सकता था। कोशिश की थी बीजेपी ने उस समय भी कोशिश की थी कि आज से 6 महीने पहले भी कोशिश बीजेपी ने किया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन उस समय नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। सिर्फ नीतीश ने तैयार हुए थे, बीजेपी भी सोच रही थी कि चूंकि वोट आया है नीतीश कुमार के नाम पर। बीजेपी, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी ये सब कतई नहीं सोचती है। बीजेपी कैसे हमारी पास कुर्सी आएगी, केवल इसके बारे में सोचती है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय जैसे ही दिया उन्होंने सम्राट चौधरी को या बीजेपी को, वैसे ही तय हो गया था कि अभी उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है। बिल्कुल आज गृह मंत्रालय दिया है, कल अन्य मार्ग भी देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। दरअसल क्या है कि एक अणे मार्ग वहां का मुख्यमंत्री आवास है, अब वो खाली करें, अब उनको तो खाली करना पड़ेगा ना, उनको एक्स चीफ मिनिस्टर के लिए एक बंगला अलॉट हो जाएगा और वो दिल्ली जाएंगे। अब दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में मंत्रियों की हालत क्या है आप सब जानते हैं। पता नहीं वो मंत्री बनेंगे कि हो सकता है केवल राज्यसभा सांसद रहें। पता नहीं मंत्री बनेंगे कि नहीं। मंत्री बनेंगे तो ललन सिंह की कुर्सी खाएंगे। कुर्सी खाएंगे। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें नीतीश कुमार के साथ साथ मैं ये कहूंगा जो आपने ट्वीट देखा होगा, जो नीतीश कुमार ने ट्वीट किया है, मतलब वो भाषा अगर आप पढ़े तो भाषा मुझे लगता नहीं कि नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की नहीं, बल्कि ऊपर से लिखवा करके भेजी गई होगी कि इस भाषा का इस्तेमाल कीजिए, ये ट्वीट कीजिए, ताकि ये लगे कि नीतीश कुमार की जो राज्यसभा जाने की इच्छा थी वो पूरी हो रही है। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं पटना में, दूसरे शहरों में, ये क्या है? मतलब देखिए वर्कर क्या होता है, हमेशा अपने नेता को लेकर के चिंतित रहता है। तो ये वर्करों का प्रदर्शन है, लेकिन वर्कर करे क्या? फैसला तो नेता ले रहा है, डील तो बंद कमरे में नेता कर रहा है। वर्कर का काम है चुनाव जिता दिया नेता को, विधायक को चुनाव जिता दिया। आज अगर आप जितने एमएलए जीत करके आए हैं, 85 एमएलए हैं नीतीश कुमार की पार्टी के, आप उनमें अगर ये नंबर वो करा लीजिए तो 85 में सारे विधायक नीतीश कुमार के इस फैसले के पक्ष में नहीं होंगे, बहुत सारे इसके खिलाफ होंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका अस्तित्व अब खत्म होने वाला है। बिहार में नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहते थे और आज भी हैं ही हैं, तो एक फ्रीडम था एमएलए को। जैसे उत्तर प्रदेश में फ्रीडम नहीं है एमएलए को, वहां पर फ्रीडम था एमएलए को, मिनिस्टर को फ्रीडम था। बीजेपी आएगी तो जैसे अन्य स्टेट में चल रहा है, फ्रीडम खत्म हो रहा है, वैसे ही रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। पर एक चीज, ये मजेदार बात है, मैं अभी कहीं किसी को पढ़ रहा था, क्या ये कहा कि ये बड़ा अजीबोगरीब संयोग है सियासत में कि आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ऐसे बहुत सारे, या एक समय मनोहर पर्रिकर, या और भी तमाम सारे नेता, ये बड़े बड़े नेताओं के जिनकी पॉलिटिक्स है, रमन सिंह, उनको तो किनारे लगाया, पर उन नेताओं को न सिर्फ मुख्यमंत्री पद से हटाया बल्कि उनको दिल्ली ले आए नरेंद्र मोदी। तो ये दिल्ली लाने, या नीतीश कुमार को भी अब जैसे
अमित शाह ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि भाई हम नीतीश बाबू को राज्यसभा में देखेंगे, अब वो नेशनल पॉलिटिक्स में जाएंगे, राज्यसभा में बोलेंगे। मतलब देखने में मतलब, लेकिन आप देखिए मंत्री पद उन्होंने नहीं कहा कि ना वो कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मंत्री ना वो ये कह रहे हैं कि एनडीए सरकार में शामिल हो। हाँ। अब तो राज्यसभा, मतलब जो नीतीश कुमार एक समय जिस पर हाथ रख दे वो राज्यसभा चला जाए, विधान परिषद चला जाए, मंत्री बन जाए। अशोक चौधरी को कांग्रेस से लेकर, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लेकर के आए, 2 सरकारों में लगातार बैक टू बैक वो कैबिनेट मंत्री हैं नीतीश कुमार के साथ। उनकी बेटी जो है वो रामविलास पासवान की पार्टी से सांसद है। तो वो नीतीश कुमार आज वो केवल राज्यसभा चले जाएंगे, शांत हो जाएंगे, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है, उनके बेटी का क्या होगा? पिछले 3-4 दिनों से उनके नाम पर भी बड़ी न्यूज जो है प्रसारित की जा रही थी कि उनके जो बेटे हैं उनका तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उनका एडजस्टमेंट होगा, वो डिप्टी सीएम मुझे लगता है बनाए जाएंगे और विधान परिषद के जरिए। लेकिन मुझे फिर कोई कह रहा है कि उनके बेटे ने अपने पिता को कहा कि पापा मुझे पॉलिटिक्स में इंटर नहीं, वो नीतीश कुमार ये चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि उनका बेटा ये नहीं चाहता है कि क्योंकि वो पॉलिटिक्स लायक है ही नहीं। और नहीं, और आप जैसे लालू यादव के 2 बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, तो तेज प्रताप तेजस्वी यादव के मुकाबले पॉलिटिक्स मिसफिट हैं, कम समझ रखते हैं पॉलिटिक्स में, साम दाम दंड भेद। बस सुन ले तो नाराज होंगे बेचारे। अभी अखिलेश यादव पर भी आजकल नाराज हैं, राहुल गांधी से भी नाराज हैं। अब वो उनकी नाराजगी छोड़ दीजिए, उससे हमसे क्या लेना देना। तो तेजस्वी यादव के मुकाबले तेज प्रताप अनफिट हैं। हाँ। इसी तरीके से तेजस्वी यादव के मुकाबले जिस तरीके से तेज प्रताप अनफिट हैं, तो तेज प्रताप से कई गुना अनफिट निशांत कुमार हैं। तो उनको जेडीयू वाले भी नाराज हो जाएंगे। अब खैर मैं ये बात कह रहा हूँ कि नहीं, मतलब ये होता भी है। देखिए, आप अगर पॉलिटिक्स में आपको लाना है या उनको आना है तो एक उसकी समय सीमा होनी चाहिए। इतिहास में भी हमने देखा कि जो राजा महाराजा लंबे चल गए या जिन्होंने अपने बुढ़ापे तक कुर्सी अपने पास पकड़ के रखी, मान लीजिए नीतीश कुमार अपने भाई उनकी उम्र के 75 साल के आसपास हो गई होगी, तो इस उम्र तक अगर कुर्सी पकड़ के रखें तो लड़का कम से कम 48-50 के आसपास उसकी उम्र होगी। अब आप उसको आज पॉलिटिक्स में लेकर के आ रहे हैं, अब से पहले ना कोई पार्टी प्रोग्राम में गया ना कहीं गया, तो उसके लिए पॉलिटिक्स करना कितना मुश्किल। लाना ही है 25 साल 26 साल की उम्र में, ले आओ भाई। उसकी 2 तस्वीर जो है विधानसभा चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आता है तब और उससे पहले वायरल होती है, 2 तस्वीरें। वैसे तो वीडियो उनके कई वायरल हुए जो इलेक्शन से दौरान नहीं थे। एक तस्वीर में वो लड्डू खिलाते हुए अपने पिताजी को नजर आ रहे हैं, उनकी भाव भंगिमा देखिए, और एक में तो किसी आईएएस अफसर का पैर छू रहे थे। तो अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उनकी क्या पोजीशन है। लेकिन होता क्या है कि बाप सेंटिमेंट बाप का जुड़ा हुआ है बेटे से, बाप चाहता है बेटा आए, लेकिन अगर बेटा ही नहीं काबिल होगा उसके तो कैसे आएगा। ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं, मैं जिनके बच्चे पॉलिटिक्स में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आए? तो मिसफिट रहे भाई, स्थापित नहीं हो पाए। भाई बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे, उनका बेटा एक चुनाव नहीं जीत पाया, एक बेटा चुनाव नहीं जीत पाया। तो इस तरह के बहुत सारे शास्त्री जी के बच्चे ज्यादा फिट नहीं हो पाए, बहुत कोशिश। पॉलिटिक्स में ये चलता है, आप जैसे हैं आपका बेटा नहीं हो सकता, मैं जैसा हूं मेरा बेटा नहीं हो सकता है, ये बात है। या तो आपसे बेहतर होगा या तो आपसे कमजोर, या तो फिर बिल्कुल ही होगा। तो नीतीश कुमार की प्रॉब्लम ये है, नीतीश कुमार बहुत बड़े लीडर। मैंने नीतीश कुमार को तब देखा, नीतीश कुमार, लालू यादव और रामविलास पासवान की तिकड़ी, ये तिकड़ी ना, इन तीनों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस, इन तीनों के नेता थे, और चौथा नाम शरद यादव। ये चारों के नेता थे जॉर्ज फर्नांडिस। मैंने अपने आंख से देखा है, ये चारों उन जॉर्ज फर्नांडिस जिंदाबाद का नारा लगाते हुए मैंने देखा इन चारों को, मैंने अपनी आंख से देखा हुआ है। तो ये जॉर्ज फर्नांडिस के सब चेले थे। लेकिन ये जो बैकवर्ड की पॉलिटिक्स का जब उभार हुआ, राम मंदिर का जब ये रथ यात्रा चली, और उससे पहले जब बैकवर्ड की पॉलिटिक्स का उभार हुआ, लालू यादव जब चीफ मिनिस्टर बने, लालू यादव की कैबिनेट में नीतीश कुमार मंत्री रहे हैं। यस, मैं जानता नहीं था कि उनके कैबिनेट में कभी मंत्री रहे। नीतीश कुमार पहली कैबिनेट में मंत्री थे। और मुझे एक घटना लालू यादव ने सुनाई थी जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी थी। नीतीश कुमार, एक राजगीर जगह है
उसी के बगल के एक जगह, अरे वो पटना से थोड़ी दूरी पे, थोड़ी 45 नालंदा के आसपास। नालंदा, वहीं से एमएलए हुआ करते थे और ये मंत्री थे। और लालू यादव के पास गए विधानसभा चुनाव से पहले कि ये सड़क जो है हमारे इलाके में अगर नहीं बनेगी तो मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा। तो लालू यादव ने कहा, कहाँ नीतीश बाबू इस सड़क पड़क के चक्कर में पड़ल बानी, ऐसे थोड़े चुनाव जीतल जाला, सड़की चुनाव जीतल जाई। और नीतीश कुमार चौंक गए थे उस समय, उतनी समझ नीतीश कुमार को नहीं थी। लेकिन यह इस घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार जब लालू यादव से अलग होते हैं, फिर वो भी उसी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में। और जब वो आते हैं, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है और फिर क्या पूछना होता है। पहली बार तो कुर्सी पर आप बैठते बैठते रह गए, और मतलब बैठे और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। लेकिन फिर पब्लिक ने ये लगा, सेंटिमेंट आ गया कि ये व्यक्ति बैठ सकता है, तो पब्लिक ने उनको मौका दिया, बीजेपी ने साथ दिया। वो मौका लंबा चला 20 साल लगातार, या तो इधर के साथ रहे हो या उधर के साथ रहे हो। मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी बात नहीं है, वो भी बिहार जैसे स्टेट में जहां आपके पास सीट ना हो। लेकिन ये जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया है, ये मेरा ऐसा मानना है कि किसी बहुत ही अंतर्द्वंद उनके मन में चल रहा होगा, पार्टी के लिए उनके आत्मघाती है ये फैसला। क्योंकि कोई भी नेता, मेरा ऐसा मानना है, कोई भी नेता हो, वो अपनी पार्टी को कभी खत्म नहीं करना चाहता है, और चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, सैक्रिफाइस करना पड़े। मुलायम सिंह यादव के बीच, अखिलेश यादव के बीच जब डिस्प्यूट हुआ तो मुलायम सिंह यादव पीछे हट गए थे, बेटे को पार्टी ट्रांसफर कर दी, पार्टी ट्रांसफर, क्योंकि जानते थे कि अगर मैं खड़ा रहूंगा तो पार्टी टूट जाएगी और पार्टी खत्म हो जाएगी, और उन्होंने ट्रांसफर करी। तो ये छोटी घटना नहीं है। मतलब कोई भी नेता अपनी पार्टी को, अपनी विरासत को, क्योंकि जब वो नहीं रहता है, आज बहुत सारे, आज वीपी सिंह का कोई आदमी कहीं पर जन्मदिन मनाया जाता है, कहीं आपने सुना? वीपी सिंह भी देश के प्रधानमंत्री रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपनी विरासत को जिंदा रखना चाहता अपने मरने के बाद भी। तो नीतीश कुमार भी अपनी विरासत को जरूर जिंदा रखना चाहेंगे। उनके बेटे में वो कुवत नहीं है, लेकिन जिसके भीतर वो सवाल है कि कई बार कि जिस परिवारवाद को वो एक मुद्दा बना करके लालू फैमिली पर अटैक करते रहे लंबे समय तक, क्या अपने जीवन के उस पड़ाव पर जहां पर उनकी सियासत लगभग अब समाप्ति की ओर है, वहां ये दामन पर दाग लेंगे? देखिए, ये मैं इसे दामन पर दाग नहीं कहूंगा। सवाल है कि दूसरों को तो ऐसे ही दाग ना। दरअसल कोई राज्यसभा से तो गया नहीं तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ एक परंपरा है, हम कहते हैं कि जब हमारा अंगूर खट्टा है, हमारा लड़का उस लायक ही नहीं है, तो हम उसे पॉलिटिक्स में लाएं कैसे? क्या लालू यादव, तेज प्रताप यादव को पॉलिटिक्स में नंबर 1 पे ला सकते थे? छोटे बेटे को आगे करना पड़ा उनको, उनकी मजबूरी थी। इसी तरीके से नीतीश कुमार अपने बेटे को पॉलिटिक्स में नहीं ला पाए, क्योंकि उनका बेटा उसके काबिल नहीं था। नहीं तो ये लाए होते, ऐसा नहीं नीतीश कुमार नहीं लाया, क्योंकि तो खुद आ गया होता भाई, खुद ही आ गया होता। बच्चे तो खुद ही वो चाहता कि भाई हम खुद ही आ जाएं। लेकिन इसके व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या होने जा रहा है? इसके नेक्स्ट यही है कि जो आपने कहा इंट्रो में कि क्या जेडीयू खात्मे की तरफ बढ़ रही है, तो अगर उनका बेटा खड़ा नहीं हुआ सही से, जिसकी संभावना 0 है, तो जेडीयू खात्मे की तरफ बढ़ रही है। खड़ा भी होगा तो क्या जेडीयू बच जाएगी? नहीं बचेगी, क्योंकि उसके अंदर वो पॉलिटिक्स, क्योंकि उसके अंदर नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार का 1% भी नहीं है किसी के अंदर, मतलब नीतीश कुमार ही जेडीयू में नहीं है, तो वो चीज उसको पकड़ के रखने वाली। और जब राज्यसभा चले जाएंगे नीतीश कुमार, तो बिहार की जनता नीतीश कुमार को भूल जाएगी, जैसे लालू को भूल गई। तो नीतीश, जब लालू को भूल गई तो नीतीश को, और मैं आपको एक चीज बता दूं, नीतीश कुमार का बीजेपी के लिए मैं ये भी कह रहा हूं कि बड़ा आत्मघाती कदम है, क्योंकि अगर बीजेपी को आगे की पॉलिटिक्स करनी है तो नीतीश कुमार को वहां जिंदा रखना चाहिए। नहीं, पर एक चीज और लोग ये कह रहे हैं, ये एक बड़ा अच्छा अवसर है सियासत में तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर जैसे बिल्कुल ठीक, बहुत सही बात है, अगर वो इस मौके को भुना पाए। लेकिन ये संघर्ष लंबा है। नहीं, मैं प्रशांत किशोर को तो उसमें शामिल नहीं करता हूं, लेकिन तेजस्वी यादव के लिए ये विन विन सिचुएशन है। अगर तेजस्वी यादव बीजेपी से लड़ रहे होते 2024 में, तो कब का जीत गए? 25 में, तो चुनाव जीत गए होते। चूंकि वो नीतीश कुमार से लड़ रहे थे,
इस वजह से उनको इस बार भी हार का सामना, ये 10,000 रुपए बचा नहीं पाता, नीतीश नहीं होते तो नहीं, नीतीश नहीं होते तो ये बचा नहीं पाता। तो ये उनके लिए तो बहुत अच्छा है। आज की तारीख में आरजेडी खुश हो रही होगी क्योंकि तेजस्वी यादव के सामने बड़ी लंबी पॉलिटिक्स है। अच्छा, इसीलिए ये भी हो रहा था पहले कि तेजस्वी यादव राज्यसभा जाएंगे, पर वो मुझे लगता है वो फैसला केवल एक लिटमस टेस्ट था इस बात को कहने के लिए कि मतलब जो सत्ता पक्ष है वो थोड़ा अपने कील काटे दुरुस्त करे, क्योंकि अगर तेजस्वी जाएंगे तो हो सकता है हमारा वो एक आध वोट इधर से खिसके, कभी वो परिस्थिति बन सकती है। वो देखिए क्या है, तेजस्वी के लिए बहुत अच्छी एक सिचुएशन है और आगे बीजेपी उनके सामने नहीं लड़ पाएगी। और बीजेपी के लीडरशिप के अंदर भी बहुत अंदरद्वंद है बिहार के अंदर, बहुत अंदरद्वंद है। और दूसरी चीज क्या है कि बीजेपी बिहार की पॉलिटिक्स वन मैन शो के हिसाब से चलती है और देयर इज नो वन मैन इन बीजेपी। कोई बीजेपी में नेता नहीं है। बीजेपी में जितने नेता हैं वो सब जेडीयू या मोदी या नीतीश कुमार से आए हैं। मोदी और अमित शाह की बदौलत चुनाव जीतते हैं। हम तो सम्राट चौधरी भी बाहर से ही आए। हाँ, सम्राट चौधरी और भी बहुत सारे नाम है, संजीव चौरसिया का नाम चल रहा है, ऋतुराज का नाम चल रहा है, संजय मयूख का नाम, मतलब जाने कितने नाम लोगों को। तो जब तक अच्छा, बीजेपी में तो लोग कह भी रहे हैं भाई जब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए तो कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन सम्राट चौधरी मुझे लगता है कि नंबर 1 पर रहेंगे क्योंकि वो अमित शाह की पसंद है, और वो उसी तरह की पॉलिटिक्स अमित शाह को पसंद भी है, थोड़ा दबंग भी है, थोड़ा। और बीजेपी को ऐसा लगता है कि बिहार में जो ईबीसी वोटर है, मौर्य, कुशवाहा, लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश में एक नेता का वो खत्म हो जाएगा, चांस खत्म हो जाएगा, 1 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ये भी एक बड़ी पॉलिटिक्स है। अच्छा, एक दौर में बीजेपी यूपी को इस तरीके से देख रही थी कि नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, इधर कुशवाहा, पंकज चौधरी, ये जो पूरा 120-30 लोकसभाओं का एक पूरी जो व्यू रचना है वो कुछ इस तरीके से तैयार होगी। मुझे लगता है नीतीश कुमार के पीछे हटने से या स्टेप डाउन करने से ये जो संभावना बीजेपी बना रही थी, अब इसके लिए कुछ उसको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे। देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश, नीतीश कुमार कुर्मी बिरादरी से आते हैं। नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद से हटना, कुर्मी बहुत सेंटिमेंटल कम्युनिटी ये उल्टा भी पड़ सकता है, यूपी में भी ये उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि देखिए हमारे एक नेता नीतीश कुमार कुर्मियों के सबसे बड़े नेता, तो ये बीजेपी के लिए उल्टा भी पड़ सकता है, लेकिन ये तो भविष्य के गर्व की बात है, क्या होने वाला है। तो ये देवकी जी जिनके साथ हमने चर्चा की आज बिहार की राजनीति के मुद्दे पर, बिहार की राजनीति से आने वाले और भी जो अपडेट्स हैं उन पर भी चर्चा करेंगे, साथ साथ उन मुद्दों को भी समझने की कोशिश करेंगे आने वाले डिस्कशंस में कि आखिर क्या कुछ होने जा रहा है बीजेपी के अंदर, कौन होने जा रहा है बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा, कौन बीजेपी की पार्टी की कमान संभालेगा औपचारिक तौर पर, मंत्रिमंडल कैसा होगा, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। जरा कुछ घंटे और इंतजार करते हैं, फाइनल रिजल्ट आ जाए राज्यसभा के चुनाव के, और उसके बाद फिर हम इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।